एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत ऐश्वर्य और शक्ति से संपन्न थे। एक दिन महान तपस्वी दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। वह माला देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक थी, लेकिन इंद्र ने अहंकारवश उस माला का आदर नहीं किया और उसे हाथी के सिर पर रख दिया। हाथी ने उसे जमीन पर गिरा दिया और वह अपवित्र हो गई। दुर्वासा ऋषि यह देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा वैभव और शक्ति नष्ट हो जाएगी। शाप के प्रभाव से देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। वे युद्ध में असुरों से पराजित होने लगे। असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं को स्वर्ग को छोड़कर भागना पड़ा। निराश होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। ब्रह्मा विष्णु ने उन्हें उपाय बताया कि यदि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें से अमृत निकलेगा। उस अमृत को पीने से देवताओं को अमृतत्व प्राप्त होगा। विष्णु ने यह भी कहा कि असुरों से मित्रता कर लो। मंथन के समय धैर्य रखो। उचित समय पर मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मथनी यानी कि मंथन की छड़ी बनाया गया। रस्सी के रूप में वासुकी नाग का प्रयोग किया गया। देवता और असुर दोनों मिलकर मंदरांचल पर्वत को समुद्र तक लाए, लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लिया। इस अवतार को कुरुम अवतार कहा जाता है। वे विशाल कछुए के रूप में समुद्र में लेट गए और मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, सबसे पहले समुद्र से भयंकर विष निकला। यह विष इतना घातक था कि उसमें तीनों लोग जलने लगे। इसे हलाहल विष कहा गया। देवता और असुर भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए। शिवजी ने संसार की रक्षा के लिए वह विष पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत शिवजी का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष उनके गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए। वे इस प्रकार हैं। लक्ष्मी देवी, धन और समृद्धि की देवी। उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में चुना। कौस्तुभ्य मणि, यह रत्न विष्णु जी ने धारण किया। ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने अपना वाहन बनाया। उच्च श्रेवा घोड़ा, दिव्य घोड़ा, जिसे असुरों के राजा ने लिया। कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। वरुणी देवी, मदिरा की देवी। अप्सराएं, स्वर्ग की सुंदर नर्तकियां। चंद्रमा, जिसे शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया। परिजात वृक्ष। शंख, मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष। शंख। धनवंतरी, आयुर्वेद के देवता जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश। विष, जिसे शिव ने पिया। जब धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो असुरों ने उनसे छीन लिया। अमृत को लेकर देवता और असुरों में विवाद हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। यह उनका मोहिनी अवतार था। मोहिनी अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट हुई। असुर उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा कि मैं अमृत बांट दूंगी, लेकिन सबको शांत बैठना होगा। उन्होंने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। एक असुर राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने लगा। तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने उसे सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत उसकी धड़ तक पहुंच चुका था, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर अमृत के प्रभाव से जीवित रह गया और वह राहु कहलाया। उसका धड़ अलग होकर एक स्वतंत्र अस्तित्व बना और वह केतु कहलाया। राहु और केतु को यह बात कचोटने लगी कि सूर्य और चंद्रमा ने ही उसका भेद खोला है, इसलिए उन्होंने दोनों को अपना शत्रु मान लिया। तभी से वह समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करते हैं। तभी सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण लगते हैं, परंतु उनके पास सिर और धड़ है, पूरा शरीर नहीं, इसलिए वे सूर्य और चंद्रमा को निगल नहीं पाते और उसी कारण थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ना पड़ता है। और दूसरी तरफ मोहिनी ने बड़ी ही चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था। असुर खाली हाथ रह गए। अमृत पीते ही देवताओं में फिर से शक्ति आ गई। असुरों से उन्होंने दोबारा युद्ध किया और स्वर्ग पर पुनः अपना राज्य स्थापित कर लिया। हाँ, राहु केतु को भी अमृत का थोड़ा सा अंश मिल जाने से वे अमर तो हो गए, लेकिन देवताओं का दर्जा उन्हें नहीं मिला। उन्हें आकाश में छाया ग्रह का स्थान मिला, जो सदा सूर्य चंद्रमा का पीछा करते हैं। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि छल से मिला अमृत भी पूर्ण सुख नहीं देता। सत्य और विवेक का साथ देने पर ही स्थायी विजय मिलती है। ग्रहण का कारण यही बताया गया कि राहु केतु सूर्य चंद्रमा से बदला लेते रहते हैं। इस प्रकार राहु केतु का अमृत पी लेने के बाद उनका रूप अलग हो गया। ग्रहण की परंपरा शुरू हुई और देवताओं ने अमृत पीकर फिर से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया।
और इस तरह से आज की कथा समुद्र मंथन पूर्ण हुई। दर्शकों, अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं इसी तरह से नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं। कमेंट्स में लिखिए राधे राधे। धन्यवाद।